नाउ वी वांट टू मॉडल दिस पार्ट ऑफ द गन। इसके लिए हम न्यू टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हम जाते हैं शिफ्ट ए, कर्व, बेजियर। आप देखेंगे यहाँ पे एक कर्व बन गई है। टैब प्रेस करेंगे, एडिट मोड, ए प्रेस करेंगे तो ये सारे इसके वर्टिसेस सेलेक्ट हो गए हैं। एक्स यानी डिलीट एंड वर्टिसेस पे क्लिक करेंगे। नाउ आप आ जाएंगे साइड व्यू में। जूम बढ़ाएंगे सबसे पहले और आपके टूल बॉक्स में यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉ, उस पर क्लिक किया और क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है और ट्राई करना है कि आप इसे परफेक्शन के साथ मैच कर पाए। अगर नहीं कर पा रहे हैं यू नीड नॉट टू वरी, इसके अंदर बाद में हम मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक लाके हमने इसे ड्रॉप कर दिया। नाउ जैसे ही आपने बटन रिलीज़ किया आपको कुछ वर्टिसेस और कुछ बेजियर हैंडल दिखाई दे रहे हैं। मूव टूल पे जाएंगे और इसे मैच कर पाएंगे आप। हम आते हैं और इसे थोड़ा सा मूव किया और इसके बेजियर हैंडल को सेलेक्ट किया, उसे भी हमने थोड़ा सा मैच किया। अगेन यहाँ पे आए, सेट किया और ऐसे इसको पूरा कर्व को मैच कर लेना है। नाउ इसे हम परफेक्ट बना चुके हैं। टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और आप आएंगे यहाँ पर डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है जियोमेट्री, उसको एक्सपांड करेंगे और नीचे आएंगे बेवल के अंदर। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है डेप्थ, तो डेप्थ को हमने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया तो आप देख रहे हैं ये ऐसा मॉडल हमें यहाँ पे बना के दे देगा। ओके, सो वी आर हैप्पी विद दिस। अगर आप अभी भी इसे मैनेज करना चाह रहे हैं यू कैन। तो वापस हम जाते हैं, टैब प्रेस करके एडिट मोड में आए, इस पॉइंट को लिया और हमने इसे मैनेज करने की ट्राई की। ओके फाइन, ये हमारा मॉडल बन गया है। इसे टॉप में जाके भी हम चेक करेंगे। 7, टैब प्रेस किया, एग्जिट मोड में आ गए। आप देख रहे हैं इसका पाइवट यहाँ पर है। सो आप चले जाएंगे स्नैप सेटिंग के अंदर और वर्टेक्स को क्लिक करेंगे, स्नैप को ऑन करेंगे और शिफ्ट एंड राइट क्लिक। तो ये हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया है। नाउ राइट क्लिक, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो हमारा ओरिजिन भी यहाँ पर आ जाएगा। नाउ इसे मूव करके हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। फाइन, ऑलमोस्ट गुड। नाउ स्नैप को बंद कर देंगे और वापस चेक करेंगे हम डेप्थ को। थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ को हमने इंक्रीज़ किया और जब तक हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता है हम इसे थोड़ा सा प्ले करेंगे। नाउ आई एम हैप्पी विद दिस। अगेन आ जाइए आप साइड व्यू में, चेक कर लीजिए। ओके, इट इज़ फाइन नाउ। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा कर्व ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी ये बेजियर कर्व है, यानी अगर आप एडिट मोड में जाएंगे तो इसके आपको वर्टिसेस एंड बेजियर हैंडल्स दिखाई देते हैं। एग्जिट किया हमने, टैब प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, कन्वर्ट टू मैश। नाउ ये हमारा मैश ऑब्जेक्ट बन गया है, या मैक्स माया की लैंग्वेज में बात करें तो ये पॉली ऑब्जेक्ट बन गया है। नाउ अगर आप जाते हैं टैब प्रेस करके एडिट मोड में तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें वर्टिसेस, एज एंड फेस सभी अवेलेबल हो रहा है। तो हम जाएंगे वायर फ्रेम में और ये वर्टिसेस हमने सेलेक्ट किए और उसको मैनेज कर लिया। ऐसे जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत लगती है उसे परफेक्ट बना देंगे। नाउ हम जाएंगे एज और यहाँ पर आए, इस पर डबल क्लिक किया और चेक कर लीजिए। ओके फाइन, नाउ
ई से एक्सट्रूड किया इसे हमने और थोड़ा सा हम आगे ले आए हैं इसे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ज्योमेट्री में वेरिएशन देना स्टार्ट करना है। हम क्या करेंगे, स्केल और इसे थोड़ा सा स्केल करके ऐसा टेपर्ड जैसा शेप बना लेंगे। टॉप व्यू में जाएंगे 7 और आप देख रहे हैं यहाँ से ज्योमेट्री चेंज होती जा रही है। तो यहाँ से भी हमने स्केल किया और ऐसा शेप हमने अचीव कर लिया है। अब यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, इसे एक्सट्रूड करते जाएंगे और मैच कर लेंगे। तो ई प्रेस किया और इसे काफ़ी दूर तक हमने एक्सट्रूड किया, ऑलमोस्ट हम यहाँ तक इसे ले आए हैं पहले। और अब इसे मैनेज करते जाएंगे, कुछ सेगमेंट हम इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल आर, और थोड़े से सेगमेंट हमने इंसर्ट किए, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और वर्टिसेस की हेल्प लेंगे। हम सारे वर्टिसेस ले लेते हैं और इनको हमने ऐसा स्केल कर लिया, मूव किया और मैच कर लिया हमने इसे। सेम यहाँ पे भी हम इसको स्केल कर लेंगे, मूव करेंगे और थोड़ा सा बैक साइड में ले आएंगे इसे। ना अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे रेफरेंस में तो ये पूरा इसको मैच किया हुआ है, तो ये हम बुलियन की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। तो आ जाइए वापस टॉप व्यू में और ये सारे वर्टिसेस सेलेक्ट करिए, इसको हम यहाँ तक ऐसा लेके आ गए। नाउ साइड व्यू में जाके हम इसे आगे से राउंड बनाएंगे। चले गए 3 साइड व्यू वायर फ्रेम और इसे थोड़ा सा राउंड बनाने की ट्राई करेंगे। ऊपर वाले वर्टेक्स सेलेक्ट किए, नीचे वाले वर्टेक्स शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट किए, थोड़ा सा बैक इनको मूव किया, कंट्रोल प्रेस करके इनको डिसेलेक्ट किया, अगेन थोड़ा सा बैक मूव किया एंड यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, इसको ऐसा राउंड बनाएंगे। कुछ और सेगमेंट हम इंसर्ट कर लेंगे ताकि इसको परफेक्ट बनाया जा सके। पहले लेस सेगमेंट से हम कोशिश कर रहे हैं एंड आई थिंक इट इज़ फाइन। अगर लेस ज्योमेट्री से बन जाता है देन यू नीड नॉट टू इंसर्ट मोर सेगमेंट्स। ओके फाइन। सो ऐसा हमने यहाँ पे मॉडल बना लिया है। चेक करेंगे आप सॉलिड मोड में आके, और अगर हमें ज़रूरत लगेगी सो वी कैन बुलियन दिस ऑल्सो। सो अब आगे इसे पैक करेंगे। इसे सबसे पहले आइसोलेट मोड में हम जा रहे हैं, नम पैड से हमने फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस किया, ऐसा मॉडल है हमारे पास। और इसके लिए हम हेल्प लेंगे ब्रिज टूल की। एज यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस करके हमने यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट सामने प्रेस किया एज पे, कंट्रोल एंड यहाँ पे हमने क्लिक किया। एज ब्रिज एज लूप ये पैक हो गया है यहाँ से। इसे भी हम पैक करना चाह रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए हम चले जाते हैं एज, ये एज को सेलेक्ट किया, शिफ्ट ये वाली एज को सेलेक्ट किया, ई एक्सट्रूड और थोड़ा सा आगे एक्सट्रूड कर लेंगे। नाउ वर्टेक्स मोड में आ जाएंगे और ये वाला वर्टेक्स शिफ्ट ये वाला वर्टेक्स एम एट लास्ट, इसे लिया शिफ्ट आर, सेम नीचे भी इनको मैनेज कर लेंगे। सेलेक्ट शिफ्ट आर एंड शिफ्ट आर। सो ये हम बना चुके हैं ऐसा। नाउ अगर आप चाहते हैं कि इसे क्वाड में कन्वर्ट करना है, वी कैन इंसर्ट अ सेगमेंट हियर। तो इसके लिए आई एम कंट्रोल आर, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये सेगमेंट आ गया है, तो ये ट्राइंगल हमारा क्वाड में कन्वर्ट हो गया है।
और हम ट्राई करते हैं इसको थोड़ा सा मूव करने की, और ऐसा सिंपल राउंड शेप जैसा हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है। एग्ज़िट करेंगे और चेक करेंगे, इट इज़ लुकिंग नाइस। और हम अब इसको टॉप से भी बनाएंगे, तो इसके लिए वापस आते हैं हम एडिट मोड में। लिया हमने एज, डबल क्लिक, ये एज सेलेक्ट हो गई। आ जाइए आप फ्रंट व्यू में, चेक करिए और एग्ज़िट करिए। आइसोलेट मोड से /num पैड से प्रेस करिए और इसे अच्छा बनाने की ट्राई करिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा राउंड शेप हमें दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हमें बैक व्यू की अभी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हम प्रेस करते हैं Ctrl+1, हम बैक व्यू में आ गए हैं और ये हमें हेल्प करेगी ये राउंड शेप परफेक्ट बनाने में। सबसे पहले जाएंगे वायरफ्रेम मोड में, वायरफ्रेम मोड में आ गए और बेटर है हम यहाँ पे एक सेगमेंट इंसर्ट करें। सबसे पहले Ctrl+R और यहाँ पे एक सेगमेंट हमने ले लिया। नाउ वर्टेक्स की हेल्प लीजिए, वर्टेक्स सेलेक्ट किए, रोटेट, और इन्हें रोटेट किया, मूव, और इन्हें मूव करके हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इन्हें भी सेलेक्ट किया, रोटेट अगेन, रोटेट किया, मूव, और यहाँ पे लाके हमने प्लेस कर दिया। आप चाहें तो इसे मिड तक ले जाइए और कुछ बाद में सेगमेंट डाल के मैनेज किया जा सकता है। तो हम इसे ले जाते हैं यहाँ तक, फाइन, Ctrl+R, और हमने 2 सेगमेंट इंसर्ट किए और इसको मैच कर लेंगे। अब आप अच्छे से सेलेक्ट किया, रोटेट की हेल्प ली, स्केल किया, और यहाँ पे आके 0, एंटर, मूव अगेन, और यहाँ पे ग्रिड के मिड में लाके हमने प्लेस कर दिया। नाउ इन्हें भी आप परफेक्ट बना लेंगे, रोटेट, मूव वगैरह की हेल्प से ये आपको ऐसा मैच कर लेना है। नाउ इसे हम बना चुके हैं ऐसा, चेक करिए, सॉलिड मोड में आइए, तो ये मॉडल हमारा रेडी हो गया है ऐसा। अगेन एक बार टॉप व्यू में चेक करिए, ओके, ऑलमोस्ट गुड। साइड से भी चेक करिए, तो हमारे रेफरेंस इमेजेस में थोड़ा सा वेरिएशन है, उसके अकॉर्डिंगली ये फाइन है, ऐसा हमने बना लिया। अब हम सबसे पहले अगर इसको बुलियन करके यहाँ पे होल बनाना चाहते हैं इस पार्ट के लिए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसकी एक कॉपी जनरेट करेंगे हम सबसे पहले, एंड देन इसका मिरर ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। तो इसके लिए आप आएंगे एडिट मोड में और एक फेस सेलेक्ट किया हमने, Ctrl+L, जिससे ये सारे फेसेस सेलेक्ट हो गए हैं, इसी पार्ट के सारे फेस। अदरवाइज़ अगर हम A प्रेस करते हैं तो एंटायर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है, उसके सारे फेस सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक फेस सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+L, तो हम देखते हैं इसी पार्ट के सारे फेस सेलेक्ट हो गए हैं। Shift+D किया हमने और इसे थोड़ा सा मूव किया हमने, Y प्रेस किया और इसे थोड़ा सा बैक ले आए हम। नाउ इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट से, तो P प्रेस करेंगे एंड सिलेक्शन। नाउ ये पार्ट सेपरेट हो चुका है यहाँ से। नाउ टैब प्रेस करेंगे, एडिट मोड से बाहर निकलेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये मॉडल सेलेक्ट हो गया है। इसका पाइवट अभी यहाँ पर है, तो इसे हम सही जगह पे लाएंगे। वर्टेक्स स्नैप हमने ले रखा है, स्नैप को ऑन किया और आए हम यहाँ पर कहीं पे भी, एंड शिफ्ट राइट क्लिक
और इसे यहाँ पे मैनेज किया। राइट क्लिक, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू 3D कर्सर, और इसे हम इस ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की जगह पर मूव करेंगे। स्नैप को बंद करेंगे पहले, और इसे मूव किया हमने, और यहाँ पे लाके हमने रख दिया इसे। फाइन नाउ, अब हमने इस मॉडल को सेलेक्ट किया, शिफ्ट ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, और नम पैड में से /, ताकि आप आइसोलेट मोड में आ जाएं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे मुझे कट बनाना है इस पार्ट के लिए। बेटर है कि आप कुछ सेगमेंट इंसर्ट करें, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एडिट मोड में गए, शिफ्ट R और क्लिक, और यहाँ पे एक सेगमेंट ला के हमने रखा। फाइनली 2 सेगमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। नाउ वी हैव इनफ सेगमेंट। टैप प्रेस करके एग्जिट किया। इस मॉडल को हमने सेलेक्ट रखा है। मॉडिफायर्स, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, और जाते हैं बुलियन और ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो हम लेंगे यहाँ से। तो अगर आपको नेम पता नहीं है तो पहले इसको सेलेक्ट करिए, आपको पता चल रहा है Q4 इसका नेम है। नाउ आप आ जाएंगे, डिफरेंस ऑपरेशन हमने ले रखा है, ऑब्जेक्ट एंड Q4। नाउ बुलियन को अप्लाई करके देखिए, अप्लाई, और इसे आप डिलीट कर दीजिए या फिर साइड में मूव करके देखिए, तो वहाँ पे हमें ऐसा मॉडल दिखाई दे रहा है। अब ये फेस यहाँ से डिलीट नहीं हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, एडिट मोड में जाइए, फेस, और साइड में आ जाइए, वायर फ्रेम में चले जाइए, ये सारे फेस सेलेक्ट करिए केयरफुली, और इन्हें हम डिलीट कर देंगे सारे फेस जब सेलेक्ट हो जाएंगे। नाउ XF, सारे फेस डिलीट हो गए। चले जाइए आप सॉलिड मोड में, ऐसा हमने बना दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें बस कुछ पार्ट हॉलो दिखाई दे रहा है। सो आप चले जाइए एजेस, इन एजेस को सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल क्लिक, शिफ्ट क्लिक एंड अगेन कंट्रोल क्लिक, एज ब्रिजेस लूप। नाउ ये पैक हो चुका है यहाँ से, तो हमारा मॉडल बन गया है। और टैप प्रेस करके बाहर आ गए हम एडिट मोड से, और हम आते हैं आइसोलेट मोड से बाहर। तो ऐसा मॉडल है हमारे पास, और ये इसकी कॉपी जो हमने ली थी वो है, डिलीट कर दीजिए इससे। नाउ ऐसा हमने यहाँ पे मॉडल अचीव कर लिया है। अब सबसे पहले इसका मिरर बनाएंगे हम। तो मिरर जब हम बनाते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे फेसेस वगैरह नहीं होने चाहिए। तो एडिट मोड में गए, फेस, ये फेस हमने लिया, इन फेसेस को कंट्रोल प्रेस करके विंडो बना के डीसेलेक्ट कर लिया, एंड नाउ XF, ये सारे फेस यहाँ से डिलीट हो गए हैं। पहले इसका हम बनाते हैं मिरर। टैप प्रेस करके बाहर आए एडिट मोड से, और टॉप में चले जाते हैं। हम चेक करते हैं हमारा पाइवट कहाँ पर है। स्नैप को ऑन किया, शिफ्ट राइट क्लिक करके हमारा 3D कर्सर यहाँ पे लेके आए, राइट क्लिक, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू 3D कर्सर, तो हमारा ओरिजिन भी यहाँ पे आ गया। नाउ मॉडिफायर्स, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, मिरर, और एक्स एक्सिस हमने ले रखा है। क्लिपिंग को ऑन करेंगे तो ये पार्ट आ गया हमारे पास। नाउ चेक करेंगे कि ये परफेक्ट है या नहीं। तो हम जाते हैं एडिट मोड में,
वर्टेक्स और वायर फ्रेम में आ गए। वर्टेक्स सेलेक्ट किए, स्नैप को ऑफ किया और मूव करते हैं तो ये सेट हो गया परफेक्शन के साथ। इनको लिया, इनको भी मैनेज किया हमने, और ये मिड वाले भी अगर आप मैनेज करना चाह रहे हैं तो मैनेज कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं अगेन टॉप व्यू में। विंडो बनाई हमने, यहाँ पे वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए, मूव करके चेक करिए, फाइंड नाउ, आ जाइए पर्सपेक्टिव में, सॉलिड बोर्ड में, और हमारा गन मॉडल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। नाउ इसकी भी एक कॉपी जनरेट कर लेंगे। तो हम आते हैं एडिट मोड से बाहर, इसको सेलेक्ट किया, टॉप व्यू में जाइए और इसका 3D कर्सर यहाँ पे लाएंगे, स्नैप को ऑन किया, शिफ्ट राइट क्लिक और इसे यहाँ पे हमने मैनेज किया, राइट क्लिक, सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर, मॉडिफायर्स, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, अगेन मिरर, क्लिपिंग को ऑन करिए, वायर फ्रेम में जाइए, एडिट मोड, ये वर्टेक्स सेलेक्ट करिए और मूव करके चेक करिए, फाइन, और स्नैप को बंद करिए और इसे मूव करके चेक करिए और इसको थोड़ा सा ऐसा मूव कर लीजिए आप। नाउ चेक करेंगे, आ जाइए सॉलिड मोड में, एग्ज़िट किया एडिट मोड से, तो ऐसा मॉडल हमारा बन गया है। सेव करेंगे, Ctrl+S। नाउ वी वांट टू मॉडल दिस डाउन साइड पोर्शन। इसके लिए हम हेल्प लेंगे क्यूब की, शिफ्ट A, मैश, क्यूब। हम आ जाते हैं साइड व्यू में। आप चाहें तो इसे स्केल करके भी सेट कर सकते हैं और आप चाहें तो एडिट मोड में जाके वर्टेक्स की हेल्प से भी मैनेज किया जा सकता है। सो हमने किया स्केल और सबसे पहले इसे थोड़ा सा रिड्यूस किया। नाउ इसे मूव किया और यहाँ पे लाके हमने पहले प्लेस किया, इसे पीरियड प्रेस करेंगे और वायर फ्रेम व्यू में चले गए, इसे लाके हमने यहाँ पे रखा और एक साइड से हमने इसे मैच कर लिया, फाइन। नाउ एडिट मोड, टैब प्रेस किया, ये वर्टेक्स सेलेक्ट किए, इनको हमने मूव करके यहाँ पे रख दिया। सिमिलरली अपर वर्टिसेस सेलेक्ट किए और इन्हें भी हम ऊपर ले गए ऐसा। फ्रंट से भी सेट करिए 1 और थोड़ा सा ज़्यादा है ये, सेलेक्ट किया और इसे भी हमने मैच कर लिया। कुछ सिचुएशंस में मैं एडिट मोड में आके सेट करना बेटर कंसीडर करता हूँ। ये हमने बना लिया है ऐसा। सो नाउ हम आ जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में और चले जाते हैं एज। ये चारों एज हमने सेलेक्ट की और इन्हें हम राउंड बनाना चाह रहे हैं। एज, बेवल एजेस, थोड़ा सा माउस को मूव किया एंड क्लिक कर दिया। नाउ जब आप विड्थ में आएंगे और अमाउंट एंटर करेंगे तो ये एजेस राउंड हो जाएगी। तो हमने इसे 0.2 के नियरेस्ट अमाउंट दिया, चेक करते हैं और आप चाहें तो थोड़ा सा और प्ले कर सकते हैं, लाइक 0.15। हाँ, ये मुझे सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है तो हमने इतनी वैल्यू यहाँ पे ले ली। अब हम चाहते हैं इनको थोड़ा सा राउंड बनाना है। आप सॉलिड मोड में आके चेक करिए तो इतना राउंड नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट नहीं आए हैं, ये चैम्फर हो गया है। इसे हमें फिलेट करना है तो नीचे एक ऑप्शन दे रखा है सेगमेंट्स और वहाँ पे आके हमने कुछ सेगमेंट एंटर किए, मे बी 3। अब आप देख रहे हैं ये एकदम परफेक्ट राउंड जैसा हमें
दिखाई दे रहा है। अब हम आ जाते हैं बॉटम में। लिया हमने फेस, बॉटम फेस को सेलेक्ट किया और इसे हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले ई प्रेस किया, राइट क्लिक, नाउ एस यानी स्केल, और स्केल की हेल्प से हमने इसे ऐसा थोड़ा सा आउटसाइड स्केल किया। और चेक कर लेंगे हम साइड व्यू में आके, एंड सेटिस्फैक्ट्री है ये। वापस इसे एक्सट्रूड करना है डाउन साइड, ई प्रेस किया और नीचे हमने ऐसा मूव कर लिया इसे। फाइन, ये हमने ऐसा मॉडल कर लिया है। अब अगर हम इसे साइड व्यू में आके वायर फ्रेम में चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें ग्रूव दिखाई दे रहा है। ये ग्रूव भी हम मॉडल करना चाह रहे हैं, सो वी नीड सम सेगमेंट्स फॉर दैट। हम आ जाते हैं कंट्रोल आर और हमने यहाँ पे कुछ सेगमेंट इंसर्ट किए। नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ाने के लिए स्क्रॉल बटन को रोल करिए और ऐसे हमने 5 जैसे सेगमेंट ले लिए हैं। यू कैन ऑल्सो टेक 3 सेगमेंट्स, बट थोड़ा प्रॉपर बनाने के लिए मैं 5 सेगमेंट ले रहा हूँ। लेफ़्ट क्लिक किया एंड देन राइट क्लिक किया। सो ये ऑलमोस्ट मिड में हमें दिखाई दे रहा है, नहीं तो डबल क्लिक करिए और इसे थोड़ा सा मूव कर लिया हमने। अगेन डबल क्लिक एंड इसे हम इसके थोड़ा नज़दीक लेके आए। आप चाहें अगर स्लाइड करना है तो इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, शिफ्ट डबल क्लिक, स्केल, और हमने इसे स्केल करके ऐसा बना दिया। इसको लीजिए डबल क्लिक करके, मूव करिए और इसे सेट कर लेंगे। फाइनली डबल क्लिक, शिफ्ट डबल क्लिक और स्केल, इन्हें मैनेज किया हमने और ऐसा लाके हमने रख दिया है इन्हें। इसीलिए मूव की हेल्प से इसे मैनेज कर लिया। अब यहाँ पर हम एक सेगमेंट इंसर्ट करेंगे एंड देन इसे परफेक्ट बना लेंगे। कंट्रोल आर अगेन, क्लिक एंड ड्रैग, और इसे हम यहाँ पे लाके माउस बटन को रिलीज कर देंगे, क्लिक। नाउ हम इस ज्योमेट्री को चेक करते हैं तो इसके बैक साइड में हमें सेगमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप चाहें तो अगेन यही प्रोसेस यहाँ के लिए भी रिपीट करिए। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मिड में एक सेगमेंट डाल दीजिए, हाफ ऑफ द ज्योमेट्री डिलीट करिए एंड देन मिरर बनाइए, जो हम हमेशा करते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे इसमें भी। तो पहले मॉडल कर लेते हैं एंड देन हम मिरर करेंगे। आ गए वापस साइड व्यू में और इसे प्रॉपर बनाने के लिए हमने ये वर्टेक्स सेलेक्ट किए विंडो बना के, शिफ्ट ये वाले भी सेलेक्ट किए, इनको अप साइड में मूव किया, इनको डिसेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके विंडो बनाई, इसे ऊपर ले गए एंड थोड़ा सा राउंड इन्हें बना लेंगे आप। सो ऑलमोस्ट फाइन है ये। अब हम आ जाएंगे फेस और ये सारे फेस आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये फेस हमने सेलेक्ट कर लिए। अननेसेसरी जो सेलेक्ट हुआ है उसे डिसेलेक्ट करेंगे एंड इन्हें हम इनसाइड में एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं। तो आप प्रेस करेंगे ई और इसे थोड़ा सा हमने एक्सट्रूड किया इनसाइड के अंदर। सॉलिड मोड में आके चेक करिए, ऐसा हमने मॉडल कर लिया है। इसे और परफेक्ट बनाने के लिए हमने मिड एज को सेलेक्ट किया, इसे थोड़ा सा बैक ले गए हम
देन ये दोनों एजेस सेलेक्ट की और इसे थोड़ा सा बैक ले गए हम। अगेन मिड एज और इसे थोड़ा सा और सेट कर लिया। आ जाइए एग्जिट मोड, इसको सेलेक्ट किया और फॉरवर्ड स्लैश नंपैड से प्रेस किया। टॉप व्यू में गए 7, वायरफ्रेम में गए और इसे थोड़ा सा हम कवी बनाना चाह रहे हैं यहाँ से। सो आ जाइए वापस एडिट मोड, वर्टेक्स और इसे परफेक्ट शेप आप देंगे यहाँ से। फाइन नाउ इन्हें भी मैच करिए और परफेक्ट बना दीजिए। सो इसे हम परफेक्ट बना चुके हैं और अभी चेक करते हैं आके हम सॉलिड मोड में। तो ऐसा हमारे पास मॉडल है। आप चाहें तो ये अपर वाले फेसेस को डिलीट करके मैनेज किया जा सकता है इसको। तो आप चले जाइए फेस और इन्हें सेलेक्ट करिए। देखिए ये पूरा फेस सेलेक्ट हुआ है यहाँ पर। नाउ इसे हम डिलीट कर देंगे, XF, ये डिलीट हो गया यहाँ से। सिमिलरली यू कैन डिलीट दीज फेसेस ऑल्सो, इनको भी हमने सेलेक्ट किया है XF। अभी हमारे पास ऐसा मॉडल है। सो सबसे पहले हम इसका हाफ पोर्शन बनाएंगे। तो इसके लिए हम आते हैं और यहाँ पर कंट्रोल R की हेल्प से एक सेगमेंट इंसर्ट करते हैं। लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक, सेम बैक साइड में जाइए, कंट्रोल R, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक। नाउ नीचे से चेक करेंगे इससे, तो ये सेगमेंट हमें यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसे डिलीट कर पाएंगे। नाइफ टूल में गए, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आए हम, इसे हमने यहाँ पे क्लिक करके मिलाया, एंटर प्रेस किया। नाउ हम आ जाते हैं फ्रंट व्यू में और चले गए वायर फ्रेम। देखिए हमारा पार्ट हमने इस तरफ मॉडल किया, यानी हमने ये पोर्शन डिलीट कर देना है। फेस और हाफ फेसेस को हमने सेलेक्ट किया, XF, ये ज्योमेट्री हमारी यहाँ से रिमूव हो गई है। नाउ हम इसका मिरर बनाएंगे। सबसे पहले एग्जिट किया हमने एडिट मोड में से, चले जाते हैं मॉडिफायर्स, ऐड मॉडिफायर, जनरेट एंड मिरर। सो नाउ क्लिपिंग को ऑन करेंगे, इंटरसेस को परफेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले वर्टेक्स और विंडो बना के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किए हमने और मूव किया इसे। परफेक्ट मॉडल बन गया है हमारा। चेक कर लीजिए सभी जगह से। और परफेक्ट बनाइए। नाउ परफेक्ट बनाने के बाद एग्जिट करेंगे एडिट मोड से, टैब, मिरर को अप्लाई करेंगे। मिरर अप्लाई होने के बाद हम देख रहे हैं कि ये ऊपर से होलो है हमारा मॉडल। सो इसे हम परफेक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम ब्रिज की हेल्प लेंगे। एडिट मोड में गए, एज, इस एज पे क्लिक किया, कंट्रोल यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट इस एज पे क्लिक किया, कंट्रोल यहाँ पे क्लिक किया। आ जाते हैं हम एज, ब्रिज एज लूप। सो ये मिल गया है यहाँ पर। नाउ इन दोनों एजेस को लिया, सामने वाली दोनों एजेस को लिया एंड अगेन ब्रिज। यही प्रोसेस यहाँ पे भी रिपीट करेंगे। एज, ब्रिजेस लूप
और अब इन्हें मिलाने के लिए हमें कुछ सेगमेंट्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कुछ सेगमेंट इंसर्ट करेंगे हम। चले जाते हैं कंट्रोल R, क्लिक एंड राइट क्लिक, अगेन कंट्रोल R, यहाँ पे आए, इसे प्लेस कर दिया, क्लिक एंड स्केल में गए, स्केल किया और X पे 0 एंटर। नाउ मूव, और इसे यहाँ पे हम लेके आए। अगेन ऑपोजिट साइड, कंट्रोल R, क्लिक, राइट क्लिक, स्केल, स्केल किया, X पे 0, मूव, और इसे भी ले आए हम यहाँ पर। एंड नाउ इन्हें हमें मर्ज करना है। तो हम चले जाते हैं वर्टेक्स, इसे सेलेक्ट किया, शिफ्ट इसे सेलेक्ट किया, M एट लास्ट, और ऐसे इन सबको हमें मर्ज कर लेना है। सो सारे वर्टिसेस हम मर्ज कर चुके हैं। तो ये हमारा कंप्लीट मॉडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एग्जिट करेंगे एडिट मोड से, नम पैड से फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके आइसोलेट से बाहर आएंगे। तो यहाँ पे हमारा मॉडल हमें अपीयर हो रहा है। सो नाउ हम ये अपर पार्ट मॉडल करेंगे। ये अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल जैसा अपीयर हो रहा है। तो आप चाहें तो इसे अलग से मॉडल कर सकते हैं और सेगमेंट डाल के भी इसे बनाया जा सकता है। सेलेक्ट किया, टैब प्रेस करके एडिट मोड में गए, कंट्रोल R एंड क्लिक, राइट क्लिक। नाउ स्केल लेंगे, स्केल किया और Y पे 0 एंटर। नाउ मूव अगेन, और इसे थोड़ा सा बैक साइड हम लेके आए। चेक करते हैं साइड व्यू में आके, और ये हमारा लूप एक्सीडेंटली पीछे मूव हो गया। इसे सही करेंगे, वायर फ्रेम में गए और इसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे प्रॉपर प्लेस कर देंगे। सो इसे टॉप से भी हम चेक करेंगे। 7 प्रेस किया, और बेटर है कि हम यहाँ पे एक सेगमेंट और इंसर्ट करें। कंट्रोल R, क्लिक एंड ड्रैग बैक साइड, आए हम यहाँ पर, क्लिक कर दिया। नाउ इसे फ्रंट से भी चेक करिए तो हमें पता चल रहा है कि पार्ट थोड़ा सा अंदर से बना हुआ है। तो यहाँ पे एक सेगमेंट हम इंसर्ट कर रहे हैं। अगर आपको देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो सॉलिड मोड में जाइए, कंट्रोल R, क्लिक एंड ड्रैग, और हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड क्लिक। नाउ फेस, और टॉप में जाके हमने ये सारे फेस सेलेक्ट कर लिए। नाउ हम आ जाएंगे फ्रंट व्यू में, E, और इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड किया हमने यहाँ तक, और वायर फ्रेम व्यू में आ जाइए Z6, और हमें इसको यहाँ तक मैनेज करना है। तो आप जाएंगे वर्टेक्स, और हमने ये वर्टेक्स सेलेक्ट किए, मूव, और कुछ इसे हम यहाँ तक ले आए हैं। सिमिलरली इनको भी हम अप साइड तक ले जाएंगे। सो नाउ ये पार्ट भी हमने मॉडल कर लिया है। अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक होल दिखाई दे रहा है। ये हम बुलियन की हेल्प से अचीव करेंगे। इसके लिए अब हमें मिरर को अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो हम एडिट मोड से बाहर आते हैं, मिरर हमें यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। जाइए आप और करिए अप्लाई। सो नाउ हम आ जाते हैं और एक सिलेंडर सबसे पहले बनाते हैं। शिफ्ट A, मैश,
सिलेंडर, इसकी एक कॉपी भी हम बना लेंगे, शिफ्ट डी, और इसे साइड में हमने प्लेस कर दिया है। सो सबसे पहले इसको लिया और हमने लिया रोटेट, इसे रोटेट किया 90 डिग्री, स्केल करेंगे एस, और हमने रिसाइज किया इसे। आ जाइए फ्रंट व्यू में, वायर फ्रेम में जाएंगे, पीरियड प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा और हम स्केल कर लेंगे, एस प्रेस किया और ऐसा हमने स्केल कर लिया। मूव, और इसे हमने यहाँ पे लाके प्लेस किया। नाउ इसे मूव करेंगे और यहाँ पे लाके रखा। नाउ बुलियन करने से पहले आप पता लगाइए इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, तो हमें पता चल रहा है सिलेंडर 2 इसका नेम है। इसे क्लिक किया, मॉडिफायर्स में हैं हम ऑलरेडी, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, बुलियन, डिफरेंस ऑपरेशन हमने ले रखा है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया और बताया सिलेंडर 2 की हेल्प से हमें बुलियन करना है। देखिए वो बुलियन हो गया है। अप्लाई करेंगे इसे, अप्लाई। नाउ इस सिलेंडर को मूव करके चेक करिए, सो हमें वहाँ पर होल अवेलेबल हो गया है। सिलेंडर 2, रोटेट किया इसे और आ जाते हैं 90 डिग्री, साइड व्यू में गए, पीरियड की हेल्प ली और वायर फ्रेम मूव, इसे नीचे मूव किया, स्केल, थोड़ा सा स्केल किया और इसे परफेक्ट लोकेशन पे ले जाके हमने रख दिया ऐसा। फाइन। नाउ चेक करते हैं हम इसे, पीरियड प्रेस किया, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये। आ जाइए आप सॉलिड मोड में, स्केल, और हमने इसे एक्स एक्सिस पे स्केल किया और ये दोनों से थ्रो आउट होके ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। नाउ कुछ सेगमेंट हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अदरवाइज हमारी ज्योमेट्री पे अननेसेसरी वियर्ड सेगमेंट्स आ जाएंगे। तो हम चले जाते हैं एडिट मोड में, टैब, कंट्रोल आर, और हमने कुछ सेगमेंट यहाँ पे इंसर्ट किए। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, अगेन यहाँ पर चले जाते हैं और सेम नंबर ऑफ सेगमेंट हमने यहाँ पे भी इंसर्ट कर दिए। और अब हम बुलियन करके चेक करते हैं। एग्जिट किया एडिट मोड से, इस ऑब्जेक्ट का नेम सिलेंडर 2 है, इसको सेलेक्ट किया, ऐड मॉडिफायर, जनरेट, बुलियन, डिफरेंस ऑब्जेक्ट सिलेंडर 2, अप्लाई करिए एंड नाउ इस सिलेंडर को मूव करके चेक करिए।